नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी अर्थात शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का संबंध रुपये है तो दक्षिण अफ्रीका का संबंध क्या होगा। जितने भी कंप्यूटर हैं सभी को अवगत कराना है कि भारत जो है उसकी जो मुद्रा है वो क्या है, रुपये। तो उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। अब आपको यदि पता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है तो आप बता देंगे, नहीं मालूम है तो आप तुक्का लगाएंगे और वो गलत ही होगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी देश हैं आप जिन देशों को जानते हैं, सुनने में आए हैं, उन देशों को और उन देशों की मुद्रा को खोज के एक पेज पे लिख के और आप उसको याद कर लें। कम से कम 30 देशों की मुद्रा याद कर लें, क्योंकि मुद्रा का क्वेश्चन लगभग परीक्षा में एक अवश्य आता है। तो जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपये है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रैंड, अर्थात यहाँ केवल रैंड लिखा है तो इसे आपको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि संपादक का संबंध पत्रकार से है तो नाटक का संबंध किससे होगा। अब इसको पहले संपादक का संबंध पत्रकार से है तो इसका संबंध इससे पूछेंगे, लेकिन यहाँ पूछा गया है तो यहाँ प्रश्न होगा कि पत्रिका का संबंध संपादक के है तो नाटक का संबंध किससे होगा, क्योंकि हमें इधर से इधर कहना है। पत्रिका कौन बनाए? संपादक। तो नाटक कौन करेगा? भूमिकार तो होगा नहीं, ना कलाकार होगा, ना मंच होगा, कौन होगा? निर्देशक। जो निर्देशक है वही तो करेगा, नाटक बनाएगा। तो ये आपका क्या होगा? डायरेक्टर जो आपका है वो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फेफड़े का संबंध मानव से है तो गलफड़े का संबंध इनमें से किससे होगा। आपको याद होना चाहिए जो फेफड़े अर्थात आपके जो लंग्स हैं वो हवा या वायु में सांस लेने वाले जीव जंतु या मानव के लिए होते हैं। मतलब फेफड़े जो हैं जो हवा में सांस लेंगे उनके लिए होते हैं। तो गलफड़ा जो है, ऐसे गलफड़े बोलते हैं, वो लेता है पानी में। जैसे जो जीव पानी में होगा वो क्या करेगा? गलफड़े से सांस लेगा। तो गलफड़े से सांस कौन लेता है? मछली, क्योंकि मछली पानी में रहती है। दूसरा है कि माता का संबंध बच्चा से है तो बादल का संबंध किससे होगा। जब माता का संबंध बच्चा से है तो बादल का संबंध या तो बारिश से होगा और या तो पानी से होगा। कुछ लोग पानी भी लगा देते हैं, लेकिन पानी से बेस्ट आंसर है वो बारिश है। क्या है? बादल का संबंध बारिश से होगा, पानी से नहीं होगा, न बिजली से होगा और न मौसम से होगा। किससे होगा? बारिश से। बादल का संबंध बारिश से होगा। जिस प्रकार माता का संबंध बच्चा से है उसी प्रकार बादल का संबंध बारिश से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार अध्यापक का संबंध छात्र से है, जिस प्रकार अध्यापक का संबंध छात्र से है उसी प्रकार नर्स का संबंध किससे होगा? चिकित्सालय, डॉक्टर, रोगी, इंजेक्शन। बेस्ट ऑफ कौन सा है? रोगी। क्योंकि जब छात्र के हित के लिए अध्यापक काम करेगा तो रोगी के हित के लिए नर्स को काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन है कि फूल का संबंध कली से है तो पौधों का संबंध किससे होगा? बीज से, फूल से, स्वाद से, टहनी से। फूल जो है वो कली से उगेगा, अर्थात कली की अगली जो क्रम है, कली का अगला क्रम है वह क्या है? फूल। इसी प्रकार पौधा जो आपका होगा वो किससे उगेगा? बीज से। यदि यहाँ बीज आ जाएगा तो बीज का अगला क्रम क्या होगा? पौधा, और पौधा का अगला क्रम क्या होगा? कली, और कली का अगला क्रम क्या होगा? फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुस्तक का संबंध लेखक से है तो सिनेमा का संबंध किससे होगा? निर्माता, संपादक, निर्देशक, मास्टर। जिस प्रकार लेखक का संपादक पुस्तक का संपादक लेखक होता है उसी प्रकार सिनेमा का संपादक निर्देशक होगा। क्या होगा?
निर्देशक होगा। आपका आंसर कौन सा होगा? सी। सेम उसी प्रकार है कि क्वेश्चन मार्क का संबंध घड़ी और तापमान का संबंध थर्मामीटर। थर्मामीटर जो आपका है वो तापमान ज्ञात करने के लिए है। थर्मामीटर जो है वो आपका शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए है। उसी प्रकार घड़ी जो है वो आपका समय ज्ञात करने के लिए है। तो यहाँ क्या आएगा? घड़ी। 2 क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है तो नदी का संबंध किससे होगा? जैसे ज्वार भाटा जो है वो समुद्र में उठते हैं, उसी प्रकार नदी में क्या होगा? अंतर प्रवाह। बांध तो नहीं होगा, किनारे भी नहीं, पनडुब्बी भी नहीं, क्या होगा? अंतर प्रवाह। ठीक। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है कि एडमिरल का संबंध भारतीय जल सेना से है। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है भारतीय वायुसेना। तो कहने का मतलब ये है कि जल सेना, वायुसेना और थल सेना। जो आपका जल सेना है तो जल सेना का सबसे उच्च पद, सबसे ऊंचा पद क्या है? एडमिरल। जल सेना का सबसे ऊंचा पद एडमिरल है। उसी प्रकार आपको बताना है कि वायुसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। तो क्या होता है? एयर चीफ मार्शल। कौन सा होगा? एयर चीफ मार्शल जो होता है वो वायुसेना का सबसे उच्च पद